एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। अगर आप इस रील को पहली बार देख रहे हैं, ये रील देखने से पहले मैंने एक पार्ट 1 ट्रेडिंग चेकलिस्ट पार्ट 1 करके मैंने एक रील अपलोड किया है जस्ट इसके पहले। उसको आप पक्का जाके देख लेना। वो देख लोगे तो फिर ये पार्ट 2 वीडियो है, फिर आप इसको आके देखना। पार्ट 1 में हमने एक्सप्लेन किया था ट्रेंड क्या होता है और ट्रेंड लाइन क्या होता है, और ये हमारा पार्ट 2 है विच इज़ पार्ट ऑफ आवर ट्रेडिंग चेकलिस्ट रील जो हमने अपलोड किया है अपने चैनल पे। चलिए पार्ट 2 जो होता है वो हमारा टॉपिक था कि हमें फेयर वैल्यू गैप और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है उसको एक्सप्लेन करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ ऑर्डर ब्लॉक एंड व्हाट इज़ फेयर वैल्यू गैप। चलिए ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है इसको मैं आपके सामने एक्सप्लेन करता हूँ। ऑर्डर ब्लॉक दो वर्ड से मिलके बना है, एक ऑर्डर, दूसरा सेकंड वन इज ब्लॉक। ऑर्डर क्या होता है, मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशनल ट्रेडर होते हैं या फिर बहुत बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, ठीक है, पर्टिकुलर पॉइंट पे बहुत बुलिश होते हैं या तो बहुत बेरिश होते हैं। मतलब पर्टिकुलर पॉइंट पे आने के बाद मार्केट का एक पर्टिकुलर पॉइंट होगा जहाँ से उनको लगेगा कि यहाँ से बहुत ज़्यादा मतलब या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या तो मार्केट नीचे आ सकता है। जहाँ बहुत सारे लोगों का या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट जहाँ बहुत सारे लोग एक्टिवली किसी एक ट्रेंड में मार्केट को मूव कराने के लिए रेडी रहते हैं, बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े रहते हैं एक पर्टिकुलर ब्लॉक पे। ब्लॉक कहने का मतलब क्या होता है, एरिया। एक पर्टिकुलर एरिया पे जहाँ बहुत सारे लोग एक्टिवली ऑर्डर लगाने को रेडी रहते हैं या फिर ऑर्डर लगा के रखे रहते हैं, उस पर्टिकुलर एरिया को हम ऑर्डर ब्लॉक कहते हैं। अब ऑर्डर ब्लॉक या तो मैं तो थ्योरी समझा दी, लेकिन ऑर्डर ब्लॉक को हम पहचानेंगे कैसे। ऑर्डर ब्लॉक पहचानने के लिए आप अच्छे से देखो, देखो ये एक काइंड ऑफ ऑर्डर ब्लॉक है। ऑर्डर ब्लॉक का मतलब क्या होता है, देखिए एक ऐसा पॉइंट होता है, मैंने बता दिया ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है। अब पहचानेंगे कैसे, देखिए जहाँ सीरीज ऑफ कैंडल्स, मतलब समझिए 3-4 कैंडल या फिर 4-5 कैंडल किसी भी टाइम फ्रेम पे, मतलब जनरली एडवाइस किया जाता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, 5 मिनट का टाइम फ्रेम देखिए, या फिर 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखिए। वनडे पे आप देखोगे तो वनडे पे ऑर्डर ब्लॉक बहुत कम दिखते हैं, ठीक है। इन सब टाइम्स पे 15 मिनट पे, 5 मिनट पे, 1 घंटे पे, ठीक है, ये सब टाइम्स पे आप देखिएगा जहाँ सीरीज ऑफ कैंडल्स एक पर्टिकुलर पोजीशन में ही घूम रहा हो, जहाँ साइडवेज हो गया हो। कहने का मतलब है कि यहाँ आप देखो, यहाँ आप देखोगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे काउंट करो 1 2 3 4, करीब करीब यहाँ 12 से 13 कैंडल्स बने हुए हैं, 10 से 12 कैंडल्स बने हुए हैं। दिस एरिया विल बी एक्टिंग एज ए ऑर्डर ब्लॉक एरिया, ठीक है, इसको ऑर्डर ब्लॉक बोलते हैं। सो अब हो गया कि ये पहचानने का तरीका मैं बता दिया। अब मैं बताता हूँ कि जनरली होता क्या है। एक पर्टिकुलर, जैसे यहाँ से ये मार्केट यहाँ से ऊपर उठी है, ठीक है, फिर आप देखोगे ऑर्डर ब्लॉक से जहाँ मार्केट ऊपर जा रहा होता है, फिर उस पर्टिकुलर एरिया पे आके फिर मार्केट वहाँ से जाता है। ऑर्डर ब्लॉक एक्ट एज ए सपोर्ट और एक्ट एज ए रेजिस्टेंस, दोनों होता है। जैसे यहाँ से देखो कि यहाँ से ये उठा, ठीक है, फिर यहाँ पे आया, फिर इसी एरिया से ये बाइंग गया है, ठीक है, पर ये बाइंग स्लो है। अभी के लिए क्या हुई है, इसके लिए सपोर्ट एरिया हो गया, ये ऑर्डर ब्लॉक का एरिया, इसको मैं एक्सटेंड कर दूंगा तो ऑर्डर ब्लॉक समटाइम्स एक्ट एज अ सपोर्ट एंड समटाइम्स एक्ट एज रेजिस्टेंस। जैसे देखिए अब ये ऑर्डर ब्लॉक का जो एरिया था, अब देखिए यहाँ जो नीचे गिर चुका है बीटीसी, अब यही इसका रेजिस्टेंस हो गया। अब ये अगर इसके ऊपर ये निकलता है, फिर इसके नीचे कंटिन्यू करता है, तो ये इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, मतलब ये इसको उसके नीचे चला गया तो ये इसके ऊपर नहीं जा पाएगा। दिस इज कॉल्ड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब आती है फेयर वैल्यू गैप क्या होती है। फेयर वैल्यू गैप जो होती है दो तरीके की होती है, गैप दो तरीके की होती है। एक इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप, सेकंड वन इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। फेयर वैल्यू गैप और ब्रेक अवे गैप होता क्या है। देखिए दो कैंडल्स के बीच का, ठीक है, दो कैंडल्स के बीच का जो गैप छूट जाता है, मतलब देखिए फर्स्ट कैंडल अगर मैं आपको दिखाऊं अच्छे से, तो जो फर्स्ट कैंडल होता है, जैसे आप इसको कंसिडर कीजिए, फर्स्ट कैंडल अगर है और ये अगर थर्ड कैंडल है, ठीक है। सो दोनों के बीच का जो कैंडल है, ये फेयर वैल्यू गैप कंसिडर होगा। क्या होगा, ये कंटिन्यूअस ट्रेंड कंटिन्यू होते जा रहा है, बीच में किसी किसी भी इंसान को जैसे ये ट्रेंड कंटिन्यू किया हुआ है, अगर कोई थोड़ा बहुत समझदार ट्रेडर होगा तो बीच में नहीं कूदता है, उनका ऑर्डर बाकी रह जाता है। वो जनरली ऑर्डर ब्लॉक्स पे अगर फेयर वैल्यू गैप छूटा हुआ है ना, तो मैक्सिमम लोग वहीं ऑर्डर पंच करते हैं। कंटिन्यूअस फ्लो में कोई भी ऑर्डर नहीं पंच कर पाता है। जो गैप छूट जाता है जहाँ बहुत सारे सेलर्स या फिर बहुत सारे बायर्स, मैं यहाँ सेलिंग का दिखा रहा हूँ, इट डज नॉट मीन फेयर वैल्यू गैप बस सेलिंग में होती है, बाइंग में भी होती है।
तो दो तीन कैंडल में जो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच का जो गैप होता है, जहां बहुत सारे ऑर्डर्स नहीं लग पाते हैं, उसको हम बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप। और अगर आपको मैं देसी भाषा में समझाऊं तो सिंपल एक खड़ी कैंडल जिसका कोई रिट्रेसमेंट, जो थर्ड कैंडल है किसी उसने रिट्रेसमेंट नहीं लिया है पिछले कैंडल का। तो देखो आप यहाँ पे भी देखो यहाँ पे भी अगर आप देखते हो, सो 1 सेकेंड, हाँ यहाँ पे भी आप देखोगे तो क्या हुआ, ये देखो ये कैंडल, इस कैंडल को देखो, इसको मैं ड्रॉ करके आपके सामने दिखाता हूँ, इस कैंडल को देखो, ठीक है। और फिर ये थर्ड कैंडल को देखो, ये ग्रीन वाली कैंडल को। सो इस केस में क्या हुआ है, आप देखना कि फर्स्ट कैंडल जो है, सेकंड कैंडल जो है, थर्ड कैंडल जो है ग्रीन वाली, ये नीचे वीक बना के यहाँ तक आई थी 98,728 तक, लेकिन फिर ये ऊपर गई इसका 50% एरिया लेने के लिए, ठीक है। तो अगर फर्स्ट कैंडल, थर्ड कैंडल और जो बीच का सेकंड जो कैंडल है, अगर उसका जो थर्ड कैंडल है 50% रिट्रेसमेंट अगर उसका नहीं लिया है, तो सेकंड कैंडल विल बी एक्टिंग एज अ फेयर वैल्यू गैप। अब जैसे देखो ये कैंडल जो मैंने बड़ा वाला हाईलाइट करके का ब्लैक में, दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप, नॉट एक्चुअली फेयर, काइंड ऑफ फेयर वैल्यू गैप। और देखो फिर इसका 50% लेने यहाँ तो नहीं हो पाया, तो फिर यहाँ पे लेने आया है इसका 50% एरिया। सो इसी को बोलते हैं फेयर वैल्यू गैप, ठीक है। और आता है ब्रेक अवे गैप। अब देखो ब्रेक अवे गैप दिखाने के लिए मैं आपको निफ्टी का चार्ट ओपन करके दिखाता हूँ। ब्रेक अवे गैप क्या होता है वहां पे, यहाँ मैं निफ्टी कैसे सर्च कर पाऊँ, 1 सेकेंड, मेरे पास यहाँ निफ्टी है कि नहीं, निफ्टी निफ्टी इंडियन मार्केट, यहाँ नहीं है। देखिए फेयर ब्रेक अवे गैप क्या होता है। सो अगर आप देखोगे ना, सो ये वन वन आवर की कैंडल को देखो, 1 आवर से अच्छा है 1 डे की कैंडल को देखो। सो यहाँ आप समझ पाओगे ब्रेक अवे गैप क्या होता है। सो मैं आपको समझा दिया, दो कैंडल्स के बीच का जो गैप छूटा होता है, जो कैंडल छूटा होता है, वहाँ बहुत सारे ऑर्डर्स पड़े होते हैं, वो ऑर्डर्स छूट जाते हैं, उसी उन्हीं ऑर्डर को लेने के लिए मार्केट फिर से आता है। सो दैट इज़ कॉल्ड ब्रेक अवे, सॉरी फेयर वैल्यू गैप। और यहाँ देखो ये कैंडल है 11 नवंबर की, ये कैंडल है 12 नवंबर की। अगर आप अच्छे से देखोगे ना, तो इन दोनों के बीच में एक एरिया छूटा हुआ है, ध्यान से देखो। ये आज की कैंडल को इग्नोर करना, देखो आप ध्यान से, ये आज की कैंडल है, 14 नवंबर की कैंडल को इग्नोर करना, बस आप मानो 11 नवंबर, 12 नवंबर और 13 नवंबर, इन दोनों के बीच में ये कैंडल है ना, देखिए ये एरिया जो मैंने येलो हाईलाइट कर रखा है, ये एक गैप छूटा हुआ है, इसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। दो कैंडल्स के बीच में अगर एक एरिया छूट के चला गया, चाहे वो 10 पॉइंट का हो, 5 पॉइंट का हो, या फिर 150 पॉइंट्स का हो, या फिर 1 पॉइंट का हो, तो उनको उसको बोलते हैं, अब 1 पॉइंट यार कोई फाइंड आउट नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं ब्रेक अवे गैप। अब देखिए मैं बताना, 13 नवंबर कल तक ये ब्रेक अवे गैप था, और मैंने प्रिडिक्शन करके रखा अपने चैनल पे कि ब्रेक अवे गैप, सॉरी निफ्टी का प्रिडिक्शन मैंने कल करके रखा था 12 नवंबर के डेट में, वहाँ जाके देखना मैंने बोला था ये गैप फील करने आएगा। और आप देखो आज की जो डे कैंडल है, 1 डे कैंडल है, ये देखो 14 नवंबर की कैंडल इस गैप को फील करने आ रहा है, और अभी भी ये फील नहीं हुई है, अभी भी छूटी हुई है इतनी एरिया। सो कल को आप जाके देखना ये पक्का यहाँ फील करने आएगा, ठीक है। ये आप देख लेना, ये पक्का फील करने आएगा। सो दिस इज कॉल्ड ब्रेक अवे गैप। सो दिस इज डिफरेंस बिटवीन फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेक अवे गैप। और ऑर्डर ब्लॉक क्या होता है वो मैंने आपको समझा दिया। अब मैं आपको वापस से ले चलता हूँ बीटीसी पे, और जैसे कि मैंने ट्रेडिंग चेकलिस्ट में वीडियो डाल के रखा है, जो सेकंड पॉइंट था हमारा कि आपको फेयर वैल्यू गैप देखना है प्लस ऑर्डर ब्लॉक देखना है। जो आज मैं एक आपको गोल्डन रूल भी बता देता हूँ, अगर फेयर वैल्यू गैप ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा है ना, तो समझ लो दैट इज़ मतलब चेरी ऑन द केक। अगर वहाँ पे किसी भी डायरेक्शन में मार्केट जाता है, चाहे वो बाइंग से जाए या फिर सेलिंग से जाए, अगर, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ इस लाइन को, अगर ऑर्डर ब्लॉक्स वाले जोन पे, अगर ऑर्डर ब्लॉक्स वाले जोन पे अगर आपको एक भी फेयर वैल्यू गैप दिख गया ना, तो समझ लीजिए मार्केट वह रिट्रेस करके उस जगह पे आएगा। जैसे ये यहाँ जा रहा है, सपोज दैट यहाँ एक फेयर वैल्यू गैप बना होता, एक एफबीजी कैंडल यहाँ पे बनी होती, ठीक है।
मान लेते हैं। देखिए आप इस कैंडल को देखो, देखो अच्छे से समझाने का वो भी मिल गया मेरे को पॉइंट। आप इस कैंडल को देखो, ठीक है, आप इस कैंडल को देखो और आप ये थर्ड कैंडल को देखो। देखो फर्स्ट और थर्ड कैंडल के बीच में कंटिन्यूअस ये कैंडल बना हुआ है जिसका थर्ड कैंडल ने 50% रिट्रेसमेंट नहीं किया है। सो दिस सेकंड कैंडल विल बी एक्टिंग एज अ फेयर वैल्यू गैप। और जो ये, आप ध्यान से देखो, मैं बोलता हूँ जब भी फेयर वैल्यू गैप अगर एक ऑर्डर ब्लॉक पे पड़ा हुआ है और वहाँ से अगर उस डायरेक्शन में मूव अगर आपको मिल रहा है तो आप पक्का जाकर वहाँ से उसी डायरेक्शन का ट्रेड पकड़ लो। जैसे देखो यहाँ से ये गिरा, ठीक है, अब लोग यहीं पे ट्रेड पंच कर लिए होंगे सेलिंग का, तो उनको थोड़ा बहुत तो लॉस हो ही गया, अगर छोटा सा स्टॉप लॉस होगा तो। बड़ा स्टॉप लॉस रखे होंगे तो कोई बात नहीं। तो देखो ये फील करने आया है, ये आया है ऑर्डर ब्लॉक को, मैं बार बोला, और ऑर्डर ब्लॉक एरिया पे अगर आपको एफपीजे दिख रहा है, सो जिस डायरेक्शन का ट्रेंड है उस डायरेक्शन में आप मार्केट को कैच कर लो। सो देखो ये सेकंड वाले कैंडल को फिर यहाँ से फिल करने आया है ऑर्डर ब्लॉक को, और फिर कल के तब ये मार्केट यहाँ से गिरा है। सो दिस इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्डर ब्लॉक, फेयर वैल्यू गैप एंड ब्रेक अवे गैप। सो चलिए इसी के साथ, एक्चुअली वीडियो मेरी काफ़ी लंबी हो गई है, इसी के साथ हम अपने वीडियोस को सम अप करते हैं। और हम आप हमारे चैनल पे बने रहिए। ये पार्ट 2 था हमारे ट्रेडिंग चेकलिस्ट पैरामीटर्स का, हम पार्ट 3 भी लेके आएंगे। सो स्टे ट्यून्ड। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब। और आप बताना अगर आपको कुछ अच्छा नहीं लगा हो तो ऐसे फीडबैक देना, मैं नेक्स्ट वीडियो से इम्प्रूव करूँगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।